गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? अब अच्छे हैं आप कैसी? बेटे जी कही। सर, जैसे लोगों के मन में ही सवाल आता है कि जॉब करें या बिजनेस, तो मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को? मैम सबसे पहले तो ना हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अब पढ़ाई करने से मेरा क्या मतलब है, आप जॉब करें या बिजनेस करें, इसकी हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कि पढ़ाई से मतलब है कि दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए। पहले तो यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 10 कर लिया, क्लास 12 करने जा रहे हैं या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपना पहले पढ़ाई पर लगाना चाहिए। मतलब आपको कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही जाना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद बात आती है कि अब आप क्या करेंगे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बिजनेस में मुझे क्या स्कोप दिखाई दे रहा है। अब जैसे आपने क्लास 12 और आप पढ़ाई में अच्छे, आप पढ़ाई में अच्छे कब होंगे जब आप पूरा ना पूरा फोकस अपना पढ़ाई बढ़ाएंगे। यदि आप बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी सही समय नहीं है। या तो आप अपना पूरा माइंड मेकअप कर लें कि मुझे बिजनेस ही करना, उसके 50 कारण हूँ। 50 कारण नंबर 1, क्या मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। कारण नंबर 1 ये सबसे बड़ा बात है कि यदि आप बिजनेस बैकग्राउंड से ही हैं तो फिर आप बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग बिजनेस के बारे में सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मैं कमा पाऊँ, जबकि मेरे हिसाब से ये सोचना सही नहीं है। पैसा तो आप वहाँ पे ज़्यादा कमा पाएंगे, लेकिन आपको वो भी तो सोचना पड़ेगा कि मैं बिजनेस कौन सा करूँगा। तो पढ़ाई बचपन में की जा सकती है। एक बार आप बिजनेस की तरफ आ गए तो पढ़ाई समझो खत्म, राइट। तो आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड भी चाहिए। जब आप कोई किसी बड़ी कंपनी के साथ तो बिजनेस करेंगे तो वो आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस करने की वो मिस कर देंगे आप। तो पढ़ाई करना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम आप बाद में नहीं कर सकते। भाई उम्र निकल जाएगी, वापस आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, वापस आप अपना पूरा अटेंशन पढ़ाई की तरफ नहीं कर सकते। तो हालांकि बच्चों के मन में ये सवाल आते भी कि हम जॉब करें या बिजनेस। जैसे मेरा बेटा है, अभी वो क्लास 8 में, राइट। और अभी क्लास 8 का स्टूडेंट होने के बावजूद भी कई बार उसके मन में ये ख्याल आता, डैडी मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे तो बिजनेस करना है। तो मैं उसको काउंसिल करता हूँ, उसके मन के सवाल लेता हूँ, वो बिजनेस क्यों कर रहा, कौन सा बिजनेस करता है, आपके पास बिजनेस करने की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चलकर अवेलेबल हो। क्या आपको ये मालूम है कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं उनके शुरू के 30 सालों। वो बैकग्राउंड से भी पता चल जाता है कि हम एडवाइस की एक्सेस से दे सकते हैं। मतलब आपके पास एक काउंसलर होना ही चाहिए जो आपको करेक्ट कर सके, क्योंकि आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है। यदि ऐसा होता तो सारे ही लोग बिजनेस में सफल न हो जाते। पहले आप पढ़ाई के, चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए, चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई कीजिए, चाहे आप फार्मेसी की पढ़ाई कीजिए, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, मतलब मैं कहूँगा कि उसके माइंडसेट की तैयार कीजिए। और कॉलेज होते होते डिसाइड कुछ नहीं कीजिए। कॉलेज होते होते डिसाइड कुछ मत कीजिए, पहले कॉलेज हो जाना। अब कॉलेज होने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन किसी न किसी फील्ड में करना पड़ेगा। अब स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप पहले, मैं तो अपने बच्चों को यही राय देता हूँ कि पहले आप जॉब के लायक बन जाओ। जब आप जॉब के लायक बन जाएंगे तो किसी बड़ी कंपनी में पहले साल भर, 2 साल, 3 साल जॉब करें। इस भाई जहाँ पे भी लोग जॉब कर रहे हैं वो एक बिजनेस हाउस ही तो है, वो एक बिजनेस हाउस ही तो है। वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ग्रो करने की, वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी लर्निंग, वहाँ जो एजुकेशन आपको मिलेगी। जैसे मेरा एक स्टूडेंट मुझसे बात कर रहा था, लगभग हो गई 8 से 10 साल। तो उसने मुझसे बात करी, सर मैं आगे चल के मैं शू फैक्ट्री में जाना चाहता। उसने मुझसे पूछा शू फैक्ट्री जाना चाहता। फिर मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो सर? तो मैं डैनी जा रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए? सर मैं एविएशन इंडस्ट्री यानी एयरपोर्ट पे मुझे जॉब हो रही है। मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक तरफ तो आप शू फैक्ट्री खोलना चाहते, एक तरफ आप जॉब करने जा रहे हो, कहाँ पर?
दिल्ली में वो भी एयरपोर्ट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आपको आगे चल के शू फैक्ट्री खोलनी तो आप लुधियाना जाओ, वहाँ पे किसी फैक्ट्री में, शू फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जाओ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जब एयरपोर्ट पे जॉब करो तो आपको 15,000 रुपये महीना मिले, 25,000 3 महीने में। दूसरी तरफ आप शू फैक्ट्री में जॉब करोगे तो हो सकता है आपको 10,000 रुपये। वो एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। आपको कैसे कि कोई आपको ये पता चल जाएगा रॉ मटेरियल कहाँ से आओ, कस्टमर कहाँ से आते हैं, बड़ी कंपनीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करना होता है, कैसे सेल्स बढ़ानी होती है, मैन पावर यानी लेबर तो कैसे मैनेज करते हैं, एक्सपेंसेस को कैसे कम रखते हैं, राइट, प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, जो स्टॉक मतलब सेल नहीं होता उसको कैसे सेल करते हैं, राइट, आपको अपना जो ये सप्लाई चेन है ये कैसे बनाना। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे तो बिजनेस की एजुकेशन हो या किसी जॉब के लिए एजुकेशन। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता और बिजनेस करना चाहता। ज़्यादातर लोग बिजनेसेस में वही सफल होते हैं जो पहले से उस बिजनेस की जानकारी करते। जैसे यदि आपने 3 साल शू फैक्ट्री में काम नहीं है तो आपके सफल होने के चांसेस 90% ज़्यादा है। आपने किसी फोटोग्राफी की शौक पाई, किसी स्टूडियो में आपने 2-4 साल काम कर लिया, भले पैसे आपको वहाँ कम मिले या आप इंटर्नशिप करने चले गए, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा कस्टमर से कैसे बात करनी है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, वो हमें पहले से पता चल रहा है, डेट्स कैसे देते हैं, शूट कैसे होता है, प्रोफेशनलिज्म कैसे आती है काम में, तो आपको चार्जेस क्या होते हैं। कई बार हमें ये ही पता लगता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, दूसरे लोगों को हमें कैसे compete करना। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम एजुकेशन जरूरी किसी भी चीज़। और पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने से पहले, जैसे टीचिंग की जॉब में आते हैं तो पढ़ाने से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तभी आप, अच्छा ऐसा नहीं है तो पढ़ाने से जब आप पढ़ते हैं तो आपको सारी समझ असली समझ आपको तब आती है जब आप फील्ड में उतरते हैं, यानी आप क्लास से 2 पढ़ाते हैं, उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट टीचिंग के लिए जाता है और वो अपना डेमो देता है या वो अपना ट्रायल देता है, तब तो बस मोटी मोटी चीज़ें देख ली जाती है। असली समझ उसको भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी तब आती है जब वो महीने, 2 महीने, साल भर से महीने काम करता है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो बिल्कुल मतलब बेहतरीन होता है और इससे आपकी जो सक्सेस है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। जी, एक और बात है जो लोगों के मन में आती है कि भाई बिजनेस में पैसा, मैं कहूँगा कि पैसा तो जो अभी भी लोग 2 लाख रुपीस पर ईयर से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। अब ये कैसे हो? ये एजुकेशन, आपने जितना डीपली अपने आप को ट्रेन किया हो, जितना आपने अपना चित्त लगाया हुआ। भाई कल ही मैं सुन रहा था एक स्पीकर को, तो बोल रहे थे चित्त की बात है कि हम इतना डीप में कैसे चले जाते हैं कि जिस चीज़ में हमारा मन लगता है उसमें हम डीप लर्निंग करते हैं। डीप लर्निंग का मतलब हम यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, एनालिटिकल जो हमारी पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उसे करना है, हमें उसे समझ आ रही है, तो हम उससे संबंधित एजुकेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पे एक और की बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मन में ये बात आएगी कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बिजनेस, बस पहले डिसाइड करना पड़ता है, अभी नहीं करना है, कैसे करेगी स्टार्ट, क्या कैसे करेगी, किससे पूछा है, तो ये सब। हाँ, अब अक्सर कई बार हमें गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस कई दफ़ा मिल जाती है मम्मी से सलाह लेने लगी का, मम्मी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मम्मी ने कभी बिजनेस किया है? यदि मम्मी ने बिजनेस किया है तो आप मम्मी से एडवाइस ले सकते।
अब पापा आपके जॉब में और पापा से आप पुणे पारो बड़ी बिजनेस करते हैं, तो पापा से एडवाइस गलत है, पापा ने कुछ नहीं किया, राइट? तो आपको एडवाइस इससे लेगी जिसमें किया हो जिसमें तो सी है वो नहीं कि जिसने बिजनेस किया है। और आपको ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का बिजनेस रहता, आप तो पहले 5 लोगों से मिलिए, 10 लोगों से मिलिए, आप अलग अलग उनके बिजनेस के चैलेंजेस को समझिए, अलग अलग बात बताएंगे आपको। अलग अलग बात बताएंगे, हर आदमी अलग तरीके का एक्सपीरियंस बताएगा, फिर देखिएगा कि आपकी कैपेसिटीज़ में वो चिंतित हैं कि नहीं, आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले 5, 7, 10 बिजनेसेस की लिस्ट बनेंगी कि मैं ये करना चाहता। दूसरा, बिजनेसेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इनकम है, जो आपको शुरुआत में चाहिए, वो कहाँ से आएगी, उसको आप अरेंज कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी है जिनसे लोन आसानी से मिल जाता है। बिजनेस लोन, SMEs बोलते हैं उसको, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसमें बहुत सारे तरीके के लोन मिलते हैं। बाकी आपके गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोन की प्रोसीडिंग्स होती है। तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए आपको मतलब एक इन्वेस्टमेंट जो चाहिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस 2 चीज़ों से चलता है, एक चलता है आइडिया और एक चलता है प्रोडक्ट। यदि आपके आइडिया में दम है, जैसे उबर, कोला, ओयो, इनका अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आइडिया बेस्ड बिजनेस है, आइडिया बेस्ड बिजनेस हुए। फेसबुक, इट वॉज एन आइडिया, ये सिर्फ एक आइडिया था। व्हाट्सएप वॉज एन आइडिया, यूट्यूब वॉज एन आइडिया, गूगल वॉज एन आइडिया। तो ये सब आइडियाज़ हैं, अपने आइडियाज़ को रिफाइन कीजिए, देखिए कि आप मार्केट की कितनी रिक्वायरमेंट को समझते ही। कुछ हो सकता है कि आप इनोवेटिव बना रहे, कोई नई चीज़ बनती है, और यदि आपने नई चीज़ कुछ बना दी और साल भर उसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से आगे बढ़ाया, देखा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, लोगों से फीडबैक लिया, समझा इसको, तो आप उसे आगे धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते जाएंगे एंड इट विल बी अ जैकपॉट। वो तो जैकपॉट मतलब आप भाई, फेसबुक एक आइडिया है जो जैकपॉट बन चुका है, यूट्यूब एक आइडिया है जो जैकपॉट बन चुका है, गूगल का सर्च एक आइडिया है कि जैकपॉट बन चुका है। देखिए, बिजनेसेस के लिए समझ बहुत डीप होनी चाहिए, बहुत डीप समझ होनी चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, साथ साथ में वो कुछ ना कुछ बिजनेसेस, साइड बिजनेसेस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि बिजनेस में मेरी इनकम उतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मुझे जॉब छोड़ भी दी तो कोई फ़र्क नहीं, तो आप स्विच कर सकते। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अभी स्टार्टिंग में ही पापा के पास फाइनेंस है कि नहीं है ये आपको नहीं मालूम, या नहीं है, तो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करें, रिस्क कहाँ से लें? जितना घर में एक दिन मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते पापा मुझे बैठे वो थे, वो मुझसे बोलने लगे कि बेटा आप शेयर मार्केट भी जा रहे हैं, तो वो शेयर मार्केट तो बड़ा रहस्य। मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा पापा रिस्क तो हर उस चीज़ में है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम समझते हैं। वो बोले कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप जमीन रूमी लैंड यानी रियल एस्टेट को समझते नहीं आप रियल एस्टेट को, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़मीन लेंगे या फ्लैट लेंगे, तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि रियल एस्टेट में लोग पैसे नहीं कमाता, बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं, ये लोग डेवलपर बन जाते थे, बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना के सोसाइटी बना के बेचते थे। तो ये एक्सपोजर का मामला है कि आपको समझ आ, जिस चीज़ को आप समझते नहीं उसमें से साइकिल चला, आप बच्चे भी घूमते हैं, इसकी बारी, उसमें कोई रिस्क नहीं। मैं आदमी साइकिल चलाए, हाँ राइट, कार चलाना यदि आप अच्छे से समझते हैं तो उसमें मान लो जिससे नहीं है, आपको इसी प्रकार कला लेंगे और कहीं नहीं जरा रिस्क पाएंगे, राइट। ठीक ऐसे ही जिन लोगों ने शेयर मार्केट को समझा नहीं है, वो 4 साल नहीं दिए हैं, वहाँ रिस्क है। जैसे गोल्ड खरीदना, तो गोल्ड खरीदने में बड़ा रिस्क, लेकिन यदि आप उसको समझते हैं कि पिछले 20 सालों में ये 4,000 रुपये से लेकर के 80,000 पहुँच गया,
और इसका प्राइस कभी बहुत पीछे नहीं गया था। एक बार ही 80,000 के प्राइस पे सेट हो गया, फिर ज़्यादा 75,000 74,000 एग्री वापस बाउंस बैक करेगा और लिटरेटी बढ़ सेंसेक्स शेयर मार्केट ये पिछले 20 साल हो गए, 20 गुना हो गए। 2004 में देखे तो 4-5 हज़ार सेंसेक्स था, अभी 80,000 सेंसेक्स है। तो जिन चीज़ों को आप समझते नहीं तो बिजनेस को समझना शुरू करिए, खुद को समझना शुरू करिए, रिस्क फ्री हो जाएगा सब। तो आई होप इतनी जानकारी आज की काफ़ी है, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी है इससे मिली। थैंक यू सर।